है। पुणे में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। बस स्टैंड पर महिला के साथ रेप हुआ था। झूठ बोलकर महिला को बस में आरोपी लेकर गया और महिला ने आरोपी से बस की जानकारी मांगी थी। उसे कहीं जाना था और उसके बाद उसे वो झूठ बोलकर बहला फुसलाकर बस में लेकर गया और उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन ये आरोपी अभी भी फरार है और अब इसे पकड़ने के लिए 13 टीमें जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। 26 साल की ये युवती थी। एक बंद बस में रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। युवती सतारा जाने के लिए बस की तलाश कर रही थी जब उसने एक आरोपी से यहाँ पर पूछा कि ये बस कहाँ मिलेगी। उस बारे में उसने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। तब आरोपी ने उसे बहकाकर वो बस में बैठा कर ले गया और उसने उसके बाद उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। तो अब इस मामले में एक्शन में आई है सरकार यहाँ पर और आरोपी को पकड़ने के लिए अब 13 टीमें जो हैं वो पुलिस की यहाँ पर बनाई गई हैं। तो आखिर पुणे में हुआ क्या है ये आपको एक बार विस्तार से यहाँ पर हम बता रहे हैं। घर का काम करने वाली जो महिला थी वो अपने गांव जा रही थी। उसे सतारा जाने के लिए वो रास्ता यहाँ पर पूछ रही थी। मंगलवार सुबह महिला स्वर गेट बस स्टैंड जो है वहाँ पर पहुंची। उसके बाद एक शख्स से गांव जाने वाली बस के बारे में जानकारी उसने हासिल की। उसने पूछताछ की। उसमें आरोपी ने दीदी कहकर बुलाया और एक बस के पास वो उसे लेकर चला गया। साइड में जो बस खड़ी हुई थी उसके अंदर बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। महिला ने पूछा यहाँ पर लाइटें क्यों नहीं जल रही हैं। तब आरोपी ने ये जवाब दिया कि अंदर यात्री सो रहे हैं इसीलिए अंधेरा है। महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। इसका भी उसने फ़ायदा उठाया। उसे गलत जानकारियां देता रहा, वो गुमराह करता रहा। महिला के बस में चढ़ते ही आरोपी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और महिला के साथ रेप करने के बाद आरोपी वहाँ से फरार हो गया। पीड़िता ने अपनी एक साथी को बुलाया, अपनी एक परिचित को बुलाया। उसके बाद पुलिस को इस बात की शिकायत दी गई और अब जाकर इस मामले में कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं सबको हिला कर रख दिया है। रेप की घटना पर पुणे बस स्टैंड पर हंगामा भी हुआ है। उद्धव गुट के नेता ने बस में तोड़फोड़ की है। तो यहाँ पर इस घटना को लेकर विपक्ष जो है अब आक्रामक हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पुणे के बस स्टैंड पर हंगामा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई है। उद्धव गुट के नेता जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, उन्होंने बस में तोड़फोड़ की है इस घटना को लेकर और आरोपी अभी तक यहाँ पर फरार है। इसको लेकर नाराजगी अपनी कुछ इस तरह से विपक्ष जो है वो जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। उद्धव गुट के नेता जो है उन्होंने वहाँ पर बस स्टैंड के पास और बस में तोड़फोड़ की है और हंगामा यहाँ पर पुणे बस स्टैंड पर देखने को मिल रहा है। तो एक महिला के साथ जो घर में काम करती थी उनके साथ यहाँ पर रेप का मामला सामने आया है। बस में उसे सतारा जाना था, वो जानकारी हासिल कर रही थी और एक शख्स ने उसके अशिक्षित होने का, उसके सीधे होने का यहाँ पर फ़ायदा उठाया। उसे गुमराह करके वो बस में बैठा कर ले गया। उस वक्त बस में कोई नहीं था, बस में अंधेरा था। उसने महिला के बस में चढ़ते ही दरवाज़ा लगा दिया बस का, उसे जाने नहीं दिया और उसके बाद उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वो बस से फरार हो गया। पारस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं, क्योंकि अब तक गिरफ्तारी यहाँ पर हो जानी चाहिए इस तरह के आरोपियों को और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला पुणे से सामने आया है। लगातार पुणे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे में ये घटना एक बड़ा चिंता का विषय बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद लगातार पुणे पुलिस कोशिश कर रही है उस अपराधी को पकड़ने के लिए जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद 23 लोगों का निलंबन किया गया है, मगर अभी भी वो आरोपी पुणे पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। मामले में तकरीबन 13 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 8 पुणे क्राइम ब्रांच की टीमें हैं और बाकी की टीमें जो हैं वो लोकल पुलिस की स्वर गेट पुलिस स्टेशन की है, जिसकी हद में ये पूरी वारदात हुई है। मामले में लगातार जो है वो लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले में जो आरोपी है उसके भाई को भी डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लगातार पुणे पुलिस कोशिश कर रही है इस आरोपी को पकड़ने के लिए। पूरा मामला 24 फरवरी की सुबह का है, जब युवती जो है वो सतारा जाने वाली थी और उस समय ये जो आरोपी है वो भी बस स्टॉप
पे मौजूद था उस महिला को, पीड़ित महिला को इसने गुमराह किया, दूसरी बस में लेके गया और वहां जाके उसके साथ उसने कुकर्म किया। तो इस पूरे मामले में लगातार पुणे पुलिस इस आरोपी को ढूंढने की कोशिश कर रही है, मगर अब तक पुणे पुलिस और पुणे क्राइम ब्रांच को सफलता हाथ नहीं लगी है। मगर कल जो है लोगों का रोष दिखने में आया। उद्धव गुट के कितने ही कार्यकर्ता थे, उन्होंने स्वर्ग गेट बस स्टॉप पे जाकर तोड़फोड़ की है और अपना रोष दिखाया है, अपना गुस्सा दिखाया है इस पूरे मामले को लेकर। कोशिश जो है वो इस आरोपी को पकड़ने की मुंबई जो पुणे पुलिस है और पुणे क्राइम ब्रांच है वो कर रही है। पारा साहब बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर इस वक्त कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस के नेता विजय वट्टेदीवार का बयान सामने आया है। घटना पर महाराष्ट्र शर्मिंदा है, ये विजय वट्टेदीवार ने यहाँ पर बयान दिया है। तो विपक्ष लगातार यहाँ पर हमलावर है सरकार पर। सुनते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा है। व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। क्या कर रहा है होम डिपार्टमेंट, क्या कर रहे हैं कि वहां की सीपी, हर तरफ पुणे में जिस तरह से घटना में बढ़ोतरी हो रही और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, 20-20 सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद भी ऐसी घटना घटती है, तो इसका अर्थ यही है कि कानून का धाक अभी गुनहगार के ऊपर रहा नहीं, ऐसे कृत्य करने वालों के ऊपर रहा नहीं। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बची नहीं है। लोगों का विश्वास पुलिस डिपार्टमेंट से, होम डिपार्टमेंट से उड़ चुका है। तो इसको जल्दी से जल्दी हमारे सीएम ध्यान दे और इसमें बाकी सब छोड़ो, पहले इसके ऊपर ध्यान दो, ये हमारी उनसे मांग है। तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है। पारस, हमने सुना इनका बयान कांग्रेस के नेता विजय वट्टेदीवार का कि यहाँ पर अभी सब कुछ छोड़ के सबसे पहले इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए। महिला सुरक्षा का मामला है, कई सवाल यहाँ पर पारस खड़े होंगे क्योंकि पुणे में हम देख रहे हैं कई घटनाएं इस तरह की एक के बाद एक सामने आई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है, क्या बस स्टैंड पर कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उस वक्त, या जब उसने रात के अंधेरे का फायदा यहाँ पर उठाया है? क्या कोई ऐसी व्यवस्था होती है कि अगर महिलाएं पहुंचे या कुछ अकेले नागरिक पहुंचे, वृद्ध पहुंचे, तो उनकी मदद करने वाला कोई हो? जी बिल्कुल अदिति, ये जांच का विषय है कि उस समय बस स्टॉप पे कितने लोग मौजूद थे, क्योंकि बस स्टॉप पे सिक्योरिटी होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इस तरीके के, क्योंकि जब सुबह बसेस जाती हैं उस समय बहुत सारे यात्री यात्रा करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बस स्टॉप पे जो है वो ज़्यादा यात्री नहीं होते हैं, उस समय सुरक्षा का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे इस तरीके की वारदातें वापस ना हो। महाराष्ट्र भर में इस वारदात को लेकर राजनीति बेहद ज़्यादा तेज़ है। लगातार कांग्रेस महायुति की सरकार पर उंगलियां उठा रही हैं, उनको आड़े हाथों ले रही हैं और महिला सुरक्षा को लेकर कई ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। पुणे एक ऐसा शहर है जहां पर लगातार इस तरीके की वारदातें होती जा रही हैं। लगातार पिछले कुछ समय में बड़ी वारदातें हुई हैं और इसी की वजह से जो है वो कई सवाल और निशान उठाए जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले में जो परिवहन मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का आदेश दिया है। अगर इसमें कोई भी गुनहगार माना जाता है उनको निलंबित कर दिया जाएगा तुरंत ही। तो लगातार कोशिश जारी है कि आरोपी को पकड़ा जाए। पुणे पुलिस सतर्क है, टीमें बनाई गई हैं क्राइम ब्रांच द्वारा पुणे, और लगातार उस आरोपी को ढूंढा जा रहा है जिसने इस पूरे मामले में वारदात को अंजाम दिया है। जी पारस, यहाँ पर आरोपी की पहचान तो हुई है, लेकिन क्या कोई पृष्ठभूमि उसकी पता लग पाई है? क्या कोई इस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड उसका पहले रहा? इस बारे में कोई डिटेल्स? जी बिल्कुल अदिति, इस पूरे मामले में पुणे पुलिस सूत्रों और क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आई है कि ये व्यक्ति एक चोर है और उसका पिछला रिकॉर्ड भी रहा है, चेन स्नैचिंग और ऐसे कई मामले उस पर पहले से दर्ज हो चुके हैं और ये एक हिस्ट्री सीटर है। तो उसके अंतर्गत पुलिस अब उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। अलग अलग जगहों पे जो उसके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं उसका भी सहारा लिया जा रहा है। CCTV तलाशे जा रहे हैं, वो किस तरीके से बस स्टॉप पे इस वारदात को अंजाम देखने के बाद भागा है, सारी चीजें जो हैं वो पुणे पुलिस खोजने की कोशिश कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पारस आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी पुणे से जुड़ रही है रेवती। इस वक्त क्या डिटेल्स यहाँ पर मिल रहे हैं पीड़ित महिला को लेकर, उनकी हालत कैसी है और ये जो आरोपी है इसको लेकर अब क्या कुछ कार्रवाई वहां पर की जा रही है? जी कल जैसे आपको पता है कि एक महिला 26 साल की महिला ने
महिला के ऊपर बलात्कार हुआ है और उनका जो मेडिकल रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से उन पे एक नहीं 2 बार बलात्कार किया गया है और जो अक्यूज है वो आइडेंटिफाई हुआ है दत्तात्रेय गाड़े के नाम से। अभी वो फिलहाल तो उसको ढूंढने के लिए 13 पुलिस टीम्स डिप्लॉय किए गए हैं और जैसा कि देख सकते हैं कि अभी उसकी जो पीड़ित महिला है उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से उसके ऊपर एक नहीं 2 बार बलात्कार किया गया है और अभी इसका जांच अभी चल रहा है पुलिस की तरफ से। जैसे मैंने कहा कि पुलिस अभी तक ये पता नहीं कर पाई है कि जो अक्यूज्ड है वो कहाँ पे गया है और उसके ऊपर पहले से ही 7 अलग अलग केसेस भी दर्ज किए गए हैं। तो अभी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा अदिति की कब तक पुणे पुलिस ये अक्यूज को पकड़ पाती है। बिल्कुल रेवती, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्त में आना चाहिए और सवाल यहाँ पर ये भी उठता है रेवती कि आखिर जब उस पर पहले से कुछ मामले दर्ज हैं तो वो इस तरह से खुला कैसे घूम रहा है और एक नई वारदात को उसने अंजाम दे दिया, ये भी कई सवाल खड़े करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेवती, अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे।